दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद बुक या सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने भी कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ लिखा है वो कृष्ण के भक्त रहे होंगे, और इसीलिए ये सब कुछ लिखा है, क्योंकि ये सब लिखना एक धर्म था, जरूरी था। तो उनमें एक बलि बद्ध करोड़ सिंहों के समान बल में था। इस परम मनोहर बलि बद्ध को श्री कृष्ण ने शिव के लिए सवारी करने को दे दिया था। लेकिन जो कृष्ण के बारे में गोपियों के बारे में लिखा है वो ही जानने के लिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। श्री कृष्ण के चरणों के नखों के रंध्रों से परम सुंदर हंसों की पंक्ति प्रकट हुई थी। तो किस लिए ये सब लिखा गया मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ये हंसों की पंक्ति सहसा स्त्री और पुरुष भेदों से समन्वित थी। उन हंसों में एक राजहंस था जो महान बल और पराक्रम वाला था। उसको ब्रह्मा के वाहन बनाने के लिए ब्रह्मा को श्री कृष्ण ने दे दिया था। क्योंकि ब्रह्मा महान तपस्वी थे, परमात्मा श्री कृष्ण के वाम स्पर्श के विवर से श्वेत तरंगों का एक मनोहर गण प्रकट हुआ था। उनमें से एक श्वेत अश्व को देवी की सभा में गोपांगनाओं के इस श्री कृष्ण ने वाहन बनाने के लिए धर्म को बड़ी प्रीति के साथ दे दिया था। देवों की संसद में परम पुरुष के दाहिने कान छिद्र से महान बल पराक्रम वाली एक सिंहों की पंक्ति प्रकट हुई थी। उनमें से एक को श्री कृष्ण ने परम आदर से प्रकृति देवी को दे दिया था और अमूल्य वर माल्य तथा अभिवांछित वर भी दिया था। इसके पश्चात श्री कृष्ण के गुज्ज देश से पिंगल गणों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ था। क्योंकि वे गुज्ज भाग से प्रकट हुए थे, इसी कारण से वे लोग गुहक कहे गए हैं, और जो पुमान था वो गुहकों का आदिश्वर धनेश कुबेर था। धनेश कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या हुई थी। वो देवी कुबेर की पत्नी थी जो सुंदरियों में परम मनोरम थी। उस कुबेर के गुज्ज भाग से भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल विकृत स्वरूप वाले प्रकट हुए थे। हे मुने, श्री कृष्ण के मुख से पार्षद आविर्भूत हुए थे जो सब शंख चक्र गदा और पद्म के धारण करने वाले थे। बनमाला पहने हुए थे, जिनके पीत वस्त्र का परिधान था। वे सभी श्याम वर्ण वाले और चार भुजाओं से युक्त थे। और कृष्ण कौन है ये उन्होंने गीता में पहले ही कहा है। मेरे महाभारत के वीडियोस में गीता में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो कृष्ण से पैदा हुए थे मतलब कृष्ण कौन है ये आपको पहले जानना है। बाकी पुराण और भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं जो मैंने पहले ही बनाया है। तो सभी श्याम वर्ण वाले और चार भुजाओं से युक्त थे, जिनके मस्तक पर किरीट था और कानों में कुंडल धारण किए हुए थे। सभी पार्षद रत्नों के भूषणों से अलंकृत थे। श्री कृष्ण ने चतुर्भुज पार्षदों को नारायण के लिए, गुज्जकों को धनेश के लिए और भूतादि को शंकर के लिए दे दिया था। दो भुजा वाले, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कृष्ण से विष्णु पैदा हुए थे, कृष्ण से शिव पैदा हुए थे। तो क्यों ऐसा लिखा गया है मैं पहले ही बता चुका हूँ। दो भुजा वाले और श्याम वर्ण से युक्त तथा करों में जयमाला लिए हुए श्रेष्ठ सर्वदा आनंद के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने वाले थे। दास्य भाव में नियुक्त और दास का यत्नपूर्वक अर्घ लेकर सब कृष्ण परायण वैष्णव प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण के पाद पद्म से चरण कमलों में एक निष्ठ मन वाले भक्त आविर्भूत हुए थे, जिनके नेत्र अश्रुओं से पूर्ण थे तथा गदगद वाणी वाले और पुलकों से समस्त अंग अंकित थे। कृष्ण के दाहिने नेत्र से त्रिशूल और पट्टिस को धारण करने वाले महाभयंकर त्रिनेत्र चंद्रशेखर प्रकट हुए थे। ये सब दिगंबर नग्न यानी नंगे महान शरीर वाले और जलती हुई अग्नि की शिक्षा के समान तेजस्वी थे। वे सब महाभाग भैरव थे जो तेज से शिव के तुल्य थे। रुद्र संहार काल असित क्रश भीषण महाभैरव और खटपाग्य के 8 भैरव कहे गए हैं। तो महादेव जब अपने गणों के साथ आते हैं तो उनकी भी यही दृश्य होता है जो महाभारत में भी कहा गया है जब अश्वत्थामा शिव जी को बुलाते हैं।
वो वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण के वाम नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ था जो त्रिशूल पट्टिस का व्याघ्रधर्म के अंबर और गदा को धारण करने वाला था। ये दिगंबर था, महान शरीर से युक्त 3 नेत्रों वाला और मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाला था। वो महाभाग ईशान था जो कि दिक्पालों का अधीश्वर है। कृष्ण के नाक के बीबर से डाकिनी, योगिनी और सहस्त्र क्षेत्रपाल प्रकट हुए थे। परम पुरुष के पीठ के भाग से 3 करोड़ सूर्य सहसा आविर्भूत हुए थे जो अति श्रेष्ठ और दिव्य मूर्तियों वाले थे। सृष्टि प्रकरणम। इस अध्याय में सृष्टि के प्रकरण का वर्णन किया जाता है। स्वती बोले, उस समय में ब्रह्मा ने तप करके सिद्धि जैसे भी वो चाहते थे प्राप्त कर ली थी और फिर आदि में मधुकेटभ के भेद से पृथ्वी का सृजन किया। ब्रह्मा ने प्रधान 8 पर्वतों का सृजन किया था जो कि अत्यंत सुंदर थे। ऐसे छोटे 2 तो बहुत से थे जिनकी कोई संख्या नहीं है, उन्हें कहाँ तक बतलाए। यहाँ तो जो प्रधान पर्वत थे उनके नामों का श्रवण करो। सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उदय, अस्त, सुबेल और गंधमादन, ये 8 उन प्रधान गिरियों के शुभ नाम हैं। फिर 7 समुद्र की सृष्टि की थी। कितने ही प्रकार के नद और नदियों का सृजन किया था। वृक्ष, ग्राम और नगरों की सृष्टि की थी। अब उन 7 समुद्र के नामों का श्रवण करो। लवरण समुद्र, इक्षु समुद्र, शुरा सागर, सार्य समुद्र, धति सागर, दुग्ध समुद्र और जल समुद्र, ये उन 7 के नाम हैं। 1,00,000 योजन का मान है और इनमें पर से भी पर जो है वो दुगने मान वाला होता चला जाता है। उस भूमि मंडल में जो कि कमल के समान आकृति वाला है 7 द्वीप, 7 उपद्वीप और 7 सीमा शैलों का सृजन किया था। हे विप्र, सबसे प्रथम द्वीपों के नामों को समझ लो जो कि विधि के द्वारा निर्मित किए गए हैं। जम्बू, साकुश, प्लक्ष, नेग्रोध और पुष्कर, ये उन द्वीपों के नाम हैं। मेरु पर्वत के 8 अंग हैं। उन 8 शिखरों पर प्रभु ने 8 पुरियों की रचना की थी। ये पुरियां 8 लोकपालों के विहार करने के लिए अत्यंत मनोहर बनाई थी। मूल में जगतों के पति ने अनंत की नगरी का निर्माण करके ऊर्ध्वभाग में 7 सर्गों का सृजन किया था। अब उन 7 सर्गों के नामों को श्रवण करो। हे शौनक, सर्वप्रथम भूलोक है, फिर भूवरलोक, सुमनोहर स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक और फिर अंत में सत्यलोक है। ये 7 सर्गों के नाम हैं जो कि ऊर्ध्व भाग में हैं। सिंह के मूर्धा में ब्रह्मलोक है जो जरा आदि सबसे रहित होता है। उसके भी ऊपर ध्रुवलोक है जो सबसे अधिक सुंदर है। इसके नीचे के भाग में जगत के ईश्वर के 7 पातालों का निर्माण किया था। हे मुने, ये क्रम से अध हैं जो कि स्वर्ग के अतिरिक्त भोगों से मुक्त होते हैं। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और उससे भी नीचे रसातल है। ये इन 7 नीचे के लोकों के नाम हैं। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग, 7 पाताल, इन लोकों से एक ब्रह्मांड होता है जो कि ब्रह्मा के अधिकार का ही क्षेत्र होता है। इस प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड हैं। हे शौनक, ये सब कृत्रिम ही होते हैं। ये सब महाविष्णु के लोमांज विवरों में स्थित रहा करते हैं। प्रत्येक विश्वों में इसी प्रकार से दिक्पाल और ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर होते हैं। देवगण और मनुष्य आदि सभी कृष्ण की माया से होते हैं। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, इसकी गिनती करने में जगत के स्वामी भी समर्थ नहीं हैं। इस गणना को शंकर, धर्मशूर और विष्णु कोई भी ना कर सके हैं। इसकी संख्या करने के कार्य में ईश्वर ही समर्थ होता है, किंतु तो भी उससे कोई संख्या नहीं की है। विश्व, आकाश और दिशाओं की सब प्रकार से वो गणना करने में समर्थ हैं। ये समस्त विश्व कृत्रिम हैं और जो इन विश्वों में स्थित रहने वाले हैं वे भी सब कृत्रिम ही हैं। हे विपेंद्र, ये सभी अनित्य है और स्वप्न की भांति नाशवान भी होते हैं। वैकुंठ लोक, शिवलोक और इन दोनों के ऊपर जो गोलोक धाम है वो नित्य है और विश्व से बहिर्भूत भी है। जैसे ये
आत्म, आकाश और दिशाएं हैं। सृष्टि प्रकरणम। इस अध्याय में सृष्टि का निरूपण प्रकरणम ही वर्णन किया जाता है। स्वती ने कहा, ब्रह्मा ने इस विश्व का निर्माण करके परम श्रेष्ठ स्त्री सावित्री में उसने अपने वीर्य का आधान जैसे कोई कामुक किसी कामुकी में किया करता है उसी भांति किया था। ब्रह्मा ने उस देवी ने दिव्य 100 वर्ष तक उस दुस्सह गर्भ को धारण करके फिर सुप्रसूता उसने परम मनोहर 4 वेदों का प्रसव किया था। उस देवी ने बहुत से शास्त्रों के समूह को और तर्क शास्त्र और व्याकरण शास्त्र आदि का और 36 अति दिव्य रागिनियों का जो बहुत सी मनोरम थी प्रसव किया था। मतलब रागिनी लोगों का प्रसव किया था। नाना प्रकार के तालों से समन्वित अति सुंदर 6 रागों का और सत्य युग, त्रेता, द्वापर युग और कलह से प्यार करने वाले कलयुग का प्रसव किया था। उस सावित्री देवी ने इनके अतिरिक्त वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि एवं दिन रात्रि, बार, संध्या और प्रातः समय का प्रसव किया था। पुष्टि देव की सेना, मेघा, विजया, जया, 6 कृतिका योग और हे तपोधन कर्णों का भी प्रसव किया था। देवसेना, महाषष्ठी और सती कार्तिकेय की प्रिया का प्रसव किया था, जो समस्त मातृकाओं में प्रधान एवं बालों की इष्ट देवता है। ब्रह्म, पाद्म और बराह। ब्रह्म, पाद्म और बराह ये 3 कल्प कहे गए हैं। नित्य और नैमित्तिक, दीपराध और प्राकृत, ये 4 प्रकार के प्रलय को, कालकों और मृत्यु नाम वाली कन्या को एवं समस्त प्रकार की वादियों के समुदायों का प्रसव करके उस सावित्री देवी ने इन सब को अपना स्तन पिलाया था, यानी दूध पिलाया था। इसके पश्चात धाता के पृष्ठभाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई थी। उसके वाम पार्श्व से उस अधर्म की कामिनी अलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, यानी लक्ष्मी का ऑपोजिट। उसके नाभि के भाग से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई थी और महान 8 वसुओं का गण जो महान बल और पराक्रम वाला था। इसके उपरांत धाता के मन से 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई थी। ये चारों 5 वर्ष की अवस्था वाले थे और ब्रह्म तेज से दीप्तिमान थे। इनके सनत, सनंद, तीसरा सनातन और चौथा ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार था। इसके उपरांत मुख से सुवर्ण के समान प्रभा वाला दिव्य रूप का धारण किए हुए कुमार ने अपना जन्म ग्रहण किया था, जो परम सुंदर, युवा और स्त्री के सहित सुसंपन्न हुआ था। यह क्षत्रियों का बीज रूप था और इसका नाम स्वयंभू मनु था। जो इसकी स्त्री थी वो कमला की कला वाली, रूप यौवन से युक्त शतरूपा नाम वाली थी। वो स्वयंभू मनु अपनी स्त्री के सहित ही धाता की आज्ञा का प्रतिपालन करने वाला वहां स्थित हो गया था। फिर विधाता ने स्वयं ही उन परम प्रसन्न पुत्रों से कहा था, हे द्विज, उस महाभाग ब्रह्मा ने अपने पुत्र चारों महाभागवतों से सृष्टि की रचना करने के लिए कहा, तो वे सब हम सृष्टि नहीं करेंगे ऐसा कहकर श्री कृष्ण में परायण होते हुए तप करने के लिए चले गए थे। इस कारण से विधाता को बहुत अधिक कोप हुआ था। उस जगतों के पति को जब कोपासक्ति हुई तो क्रोध में जलते हुए विधाता से ब्रह्म तेज प्रकट हुआ था। उस ब्रह्म तेज से, हे प्रभु, ललाट के भाग से 11 रुद्र प्रकट हुए थे। उन 11 रुद्रों में संहार करने वाला एक कालाग्नि रुद्र था। समस्त विश्वों में वही एक तामस कहा गया है। ब्रह्मा स्वयं राजस था और विष्णु तथा शिव सात्विक था। गोलोक धाम के स्वामी जो श्री कृष्ण थे वो तो निर्गुण और प्रकृति से पर थे। वे लोग अत्यंत प्रज्ञान वाले महामूर्ख हैं जो शिव को तामस कहा करते हैं। भगवान सदाशिव शुद्ध एवं सात्विक रूप वाले हैं और वैष्णवों के अग्रणी हैं। अब उन भागों का श्रवण करो जो रुद्र के नाम वेदों में कहे गए हैं। महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, उदकेश, पिंगलाक्ष, अरुचि, शुचि ये उनके नाम हैं। दाहिने कान से पुलत्स्य, बाएं कान से पुलह, दक्षिण नेत्र से अत्रि,
वाम नेत्र से स्वयं, कट्टु नासिका के छिद्र से अरणी, मुख से अंगिरा, रुचि और भृगु, वाम पार्श्व से दक्षिण पार्श्व से दक्ष, छाया से कदम मुनि और नाभि से पंचशिख, वक्षस्थल से बोधु और कंठ देश से नारद, स्कंद देश से मरीचि तथा गले से अपांतर अपांतरतमा, रसनादेश से वशिष्ठ और अधरोष्ट से प्रचेता, वाम कुक्षि से हंस, दक्षिण कुक्षि से स्वयं अति सुसंपन्न हुए थे। उस विधाता ने समस्त अपने उपयुक्त सूत्रों को सृष्टि की रचना करने के लिए आज्ञा दी थी। इस अध्याय में ब्रह्मा के पुत्र द्वारा की हुई सृष्टि के प्रकरण का वर्णन किया जाता है। सौती ने कहा, इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने समुत्पन्न किए हुए उन पुत्रों को सृष्टि का सृजन करने की आज्ञा दी थी। हे विपेंद्र, केवल एक नारद को छोड़कर उन सभी ने अपने परमपिता विधि की आज्ञा शीर्षा स्वीकृत कर सृजन का कार्य किया था। महर्षि मरीचि के मत से प्रजापति कश्यप की उत्पत्ति हुई थी। अत्रि ऋषि प्रबर के आंखों के मल से चंद्रदेव का जन्म हुआ और वो क्षीर सागर से सुसंपन्न हुआ था। प्रचेतस के मन तो गौतम ऋषि ने जन्म ग्रहण किया था। मन से गौतम ऋषि का जन्म हुआ था। मित्रा वरुण ने पुलत्स्य के मन से अपना जन्म प्राप्त किया था। मनु से शत्रुपा पत्नी में 3 कन्याओं ने जन्म धारण किया था। आकृति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों कन्याओं के शुभ नाम थे। ये तीनों पूर्ण पतिव्रताएं थी। मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद, ये तीनों कन्याओं के अतिरिक्त परम सुंदर 2 पुत्र हुए थे। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ था, जो परम धार्मिक था। मनु ने अपनी कन्या आकृति को रुचि के लिए दान कर दिया था और प्रजापति दक्ष को प्रसूतिका नाम वाली कन्या का दान दिया था तथा देवहूति कन्या को कर्दम ऋषि को दे दिया था, जिसका पुत्र कपिल स्वयं हुआ था। प्रसूति नामधारिणी मनु की कन्या में दक्ष प्रजापति के वीर्य से 7 कन्याएं सुसंपन्न हुई थी। उनके वीर्य से 7 कन्याओं का जन्म हुआ था। उनमें से 8 को तो धर्म के लिए दे दिया था और 11 कन्याओं का दान रुद्र के लिए कर दिया था। भगवान सदाशिव के लिए एक सती नाम वाली कन्या का दान किया था तथा कश्यप महर्षि को 13 कन्याएं दी थी। सदाशिव, शिव सब एक ही हैं। कुछ लोग इनको अलग अलग कहते हैं, तो वो उनका कोई इंटेंशन होगा, इसलिए कहते हैं। दक्ष प्रजापति ने किसी को भटकाना है, किसी को गलत जानकारी देना है, बहुत सारे इंटेंशन है। दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याएं चंद्रदेव को दान कर प्रदान कर दी थी। हे विप्र, मुझसे अब आप उन धर्म पत्नियों के नामों का श्रवण करो। शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति, स्मृति, ये नाम उनके थे। शांति के पुत्र का नाम संतोष हुआ था। पुष्टि के पुत्र का नाम महान था। धृति का पुत्र धैर्य हुआ था। तुष्टि के पुत्र हर्ष और दर्प के ये सूत हुए थे। क्षमा का पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धा का पुत्र धार्मिक सुसंपन्न हुआ था। मति का पुत्र का नाम ज्ञान था और स्मृति का पुत्र महान स्मर उत्पन्न हुआ था। पूर्व पत्नी में और मुति में ऋषि नर नारायण सुसंपन्न हुए थे। हे शौनक, ये धर्मपुत्र परम धार्मिक थे। अब रुद्र की पत्नियों के नामों को सावधानता के साथ जान लेना चाहिए। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलह, प्रिया, कालिंदी, भीषणा, रास्त्र, प्रमोचा, भूसरना, शुकी, ये रुद्रदेव की पत्नियों के शुभ नाम थे। इन धर्म पत्नियों से बहुत से पुत्र सुसंपन्न हुए थे, जो कि सदाशिव के पार्षद हुए थे। वो जो सती नाम वाली शिव की पत्नी थी, उसने अपने स्वामी शिव की निंदा होने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया था और फिर यज्ञ से हिमाचल शैल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण करके शंकर को ही अपना पति वरण किया था, जो हमने पहले शिव पुराण में पढ़ चुका हूँ। आप शिव पुराण की वीडियोस भी देख सकते हैं। हे धार्मिक, अब आप मुझसे महर्षि कश्यप की धर्म पत्नियों के शुभ नामों को सुनिए। एक अदिति नामधारिणी कश्यप की पत्नी थी, जो देवगणों की माता थी, और दूसरी दीति नाम वाली धर्मपत्नी थी, जो दैत्यों की माता थी, जिसने दैत्यों को अपने उदर में उत्पन्न कर दैत्यों की माता हुई थी। सर्पों की माता एक कश्यप की पत्नी
कद्रु थी और पक्षियों को प्रसूत करने वाली बिंता थी। गोपरों की माता का नाम सुरभि था और यही महिषों की भी माता थी। सारमेय, इसीलिए एक महिष इतना पापी हो गया था, जो हमने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था। फिर चंडिका जो फीमेल वॉरियर थी देवी, उसने मारा था। सारमेय आदि जंतुओं की माता शर्मा नाम वाली कश्यप की पत्नी थी और यही समस्त चतुष्पदों की माता हुई थी। दानवों को उत्पन्न करने वाली धनु भार्या थी। इसी प्रकार से अन्य भी पत्नियां हुई थी। इंद्र और 12 आदित्य तथा उपेंद्र आदि सूर्य हे मुने अदिति के पुत्र कहे गए हैं, जो कि महान बल और अतुल्य पराक्रम वाले थे। इंद्र के पुत्र का नाम जपना था। हे ब्राह्मण, ये जयंत सुरेंद्र की पत्नी सची से सुसंपन्न हुआ था। विश्वकर्मा की कन्या सुवर्ण में आदित्य सूर्य के शनिचर और यम ये 2 पुत्र थे तथा कालिंदी नाम वाली एक कन्या ने जन्म ग्रहण किया था। उपेंद्र की पत्नी पृथ्वी में उपेंद्र के वीर्य से मंगल नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मपुत्र का कथन। इस अध्याय में ब्रह्मा के पुत्र की व्युत्पत्ति के कथन का वर्णन किया जाता है। सौती ने कहा, कितने कल्पों के अंतर व्यतीत हो जाने पर पुनः उस त्रष्टा की सृष्टि की विधि में मरीचि मिश्र मुनियों के साथ वो कंठ से हुआ था। नारद नाम वाले विधि के कंठ भाग से वो हुआ था। इसी हेतु से मुनीन्द्र नारद इस नाम से विख्यात हुआ था। जो धाता का पुत्र चित्त से होने वाला मुनियों में परम श्रेष्ठ हुआ था। इसी हेतु के होने से पितामह ने उसका नाम प्रचेता ये रख दिया था। धाता का जो एक पुत्र सहसा दक्षिण पर्श से उत्पन्न हुआ था और वो समस्त कर्मों के करने में बहुत कुशल भी हुआ, इसीलिए वो दक्ष इस शुभ नाम से कहा गया था। वेदों में कर्दम ये शब्द छाया में स्फुट वर्तमान है। कर्दम से वो बालक हुआ था, इसी कारण से वो कर्दम नाम से कहा गया है। वेदों में मरीचि ये शब्द तेज के एक भेद से स्पष्ट तथा वर्तमान रहता है और वो सद अत्यंत तेज वाला उत्पन्न हुआ था, इसी कारण से उसका मरीचि ये नाम कहा गया है। बालक ने दूसरे जन्म में पहले बहुत से ऋतुओं का समूह किया था और अब जब वो ब्रह्मा के यहाँ पुत्र रूप में सुसंपन्न हुआ तो उस समय भी उसका क्रतु यही नाम कहा गया था। ब्रह्मा का मुख एक शरीर का प्रधान अंग था। उससे बालक की उत्पत्ति हुई थी। ये तेज स्त्री का वचन होता है, इसी हेतु से अंगिरस इस नाम से कहा गया था। हे शौनक, जो अत्यंत तेज वाला होता है उस नाम में भृगु ये शब्द वर्तमान हुआ करता था, इसी कारण से भृगु ये उसका नाम प्रकृतिन हुआ था। अरुण वर्ण वाला अत्यंत तेज से युक्त बालक तुरंत ही सुसंपन्न हुआ था और ऊर्ध्व तेज से प्रज्वलित हो रहा था। इसी हेतु से अरुणी यह नाम उसका प्रसिद्ध हो गया था। जिसके योग से योगिनी ध्रुव हंस आत्मवश थे, वो बालक परम योगिंदु था। अतः एक हंसी इस शुभ नाम से वो प्रकीर्तित हुआ था। वशीभूत और शिष्य बालक तुरंत उत्पन्न हुआ था और वह धाता का अत्यंत प्रिय था, इसी कारण से उसका शुभ वशिष्ठ यह नाम कहा गया था। जिस बालक का तपों में सतत यत्न था और वो समस्त कर्मों के करने में संगत था, इसी कारण से वो यति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। पुल यह शब्द वेदों में तप में स्फुटतया वर्तमान रहा करता है। वो बालक स्पष्ट रूप से तप का समूह था, अतएव वो पुलह इस नाम से बालक प्रसिद्ध हुआ था। पूर्व जन्म में पुल नाम तपों का समूह जिस बालक के था, वही तपों के समूह के स्वरूप वाला अब उत्पन्न हुआ था। अतएव ये बालक भी पुलह से इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 3 गुणों वाली प्रकृति में 3 विषनाभ प्रवृत्त होता है। उन दोनों की सभा रूप से जिसकी भक्ति थी, इसी कारण से
वो बालक अत्रि नाम से कहा गया था, जिसके मस्तक में अग्नि की शिखा के तुल्य 5 जटाएं थी और जिसका तप से होने वाला तेज सा था। वो पंचसिक इस शुभ नाम से कहा गया है, जिसने पूर्व जन्म में अपांतरतम देश में तपस्या की थी। इसी कारण से शिशु का नाम अपांतरतमा ये कृतित हो गया था, जो स्वयं तो अपने संपूर्ण तप को समाप्त कर लेता है और दूसरों को बाधित एवं प्रापित किया करता है और तपस्या में बहन करने को समर्थ होता है। इसी कारण से वो बोडू इस नाम से कहा गया है। तप से और तेज से हे मुने बालक दीप्तिमान था और तपों में जिसका चित्त रुचि रखता है, इसीलिए उसका नाम रुचि ये कहा गया है। जो त्वष्टा के कोप करने के समय एकादश पुत्र उत्पन्न हुए थे, वे कोपित और रोदन करने वाले थे। इसी हेतु से उनका रुद्र ये नाम पड़ गया था। शौनक जी ने कहा, उन एकादश रुद्रों में एक बालक महेश था, ऐसा मेरा भ्रम था। आप तो पुराणों के तत्वों के पूर्ण ज्ञाता विद्वान हैं, अतएव ये मेरा संदेह आपछेदन करने के योग्य होते हैं। स्वती बोले, विष्णु सत्वगुण से युक्त हैं और दाता अर्थात पालन एवं रक्षण करने वाले हैं। ब्रह्मा सृजन कर्म करने वाले हैं और रजोगुण से युक्त होते हैं। वे रुद्र तमोगुण से समन्वित होते हैं और वे दुर्निवर एवं महाभयंकर हुआ करते हैं। उनमें से एक शंकर के अंश स्वरूप से हार करने वाले कालाग्नि रुद्र हैं। जो शिव हैं वे तो शुद्ध सत्व रूप हैं और सदा सत्पुरुषों के लिए कल्याण के प्रदान करने वाले होते हैं। अन्य कृष्ण की कला है, वे विष्णु और शंकर अंश हैं। वे दोनों परिपूर्णतम के समान सत्व स्वरूप वाले हैं। हे द्विज, मैंने तो ये सभी रुद्र के उद्धव वर्णन के समय में बना दिया था, उसे अब तुम कैसे विस्मित कर रहे हो। सभी लोग माया के द्वारा मोहित हो जाया करते हैं और बड़े 2 मुनियों को भी मति भ्रम हो जाता है, सनक और सनंद, और तीसरा सनातन एवं चतुर्थ भगवान सनत कुमार ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। श्री ब्रह्मा जी ने पहले जन्म ग्रहण करने वाले पुत्रों को इस जगत के सृजन करने की आज्ञा दी थी, किंतु उन चारों पुत्रों ने इसे सहन नहीं किया था, अर्थात सृष्टि की रचना करने की पिता परमेश्वर के आदेश से सहमत नहीं हुए थे। इसका फल ये हुआ कि विधाता को क्रोध हो गया था और हे मुने, उसी कोप से इन एकादश रुद्रों का उद्भव हुआ था। सनक और सनंद ये दोनों शब्द आनंद के वाचक हैं। ये दोनों बालक सदा भक्ति भाव से पूर्णतम और आनंदित रहने वाले थे। सनातन सर्वज्ञ से चले आने वाला श्री कृष्ण है, जो नित्य और स्वयं मूर्तितम है। उनका भक्त भी उन्हीं के समान है और सत्य स्वरूप है। अतएव इस बालक का नाम भी सनातन हो गया था। सनत इस शब्द का नित्य अर्थ होता है और कुमार ये शब्द शिशु का वाचक होता है। इसी कारण से इस बालक को कमल से उद्भव प्राप्त करने वाले ब्रह्मा सनत कुमार इस नाम से कहा करते थे। हे मुने, मैंने समस्त ब्रह्मा के बालकों के नामों की प्रस्तुति कर दी है और तुमसे कह भी दिया है। अब इसके आगे भी नारद का आख्यान क्रम के अनुसार उद्भव करिए। न्यायाध्याय। इस अध्याय में शिव के द्वारा कहे हुए बाहिक आचार का वर्णन किया जाता है। सौती ने कहा, देवर्षि ने हर हरि के सूत्र कवच मंत्र परम पूजा की विधि ध्यान और ज्ञान के विषय में याचना की थी। महेश्वर ने सूत्र कवच मंत्र ध्यान पूजा का विधान और प्राक्तन ज्ञान सब देवर्षि के लिए दे दिया था। मुनियों में श्रेष्ठ ने ये सब कुछ प्राप्त करके पूर्ण मनोरथ वाले देवर्षि होकर प्रणतों पर कृपा करने वाले गुरुदेव को भक्ति भाव से पूर्णतया प्रणत होकर बोले। नारद ने कहा, हे वेदों के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ, अब आप मुझे ब्राह्मणों के आहिक के विनय में वर्णन कीजिए, जिससे नित्य ही स्वधर्म का पूर्ण परिपालन होता रहे। श्री महेश्वर ने कहा, ब्रह्मारंध्र में स्थित पंकज वाले सूक्ष्म सहस्त्र पद्म वाले निर्मल और ग्लानि से रहित ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रिवास का त्याग करके
वहाँ पर ही श्री गुरुदेव का चिंतन करना चाहिए। श्री गुरुदेव का स्वरूप ध्यान में ऐसा होना चाहिए कि वे गुण विषय आख्यान करने की मुद्रा में स्थित हैं, परम प्रसन्न हैं, मंद मुस्कान से युक्त हैं और अपने शिष्यों पर परमानुग्रह करने वाले हैं। ऐसे प्रसन्न मुख वाले परम शांत स्वरूप निरंतर पूर्णतया परितुष्ट और शिष्य वर्ग के लिए साक्षात ब्रह्म के स्वरूप वाले गुरुदेव का सदा ध्यान करना चाहिए। श्री गुरुदेव का ध्यान करके अपने श्वेत निर्मल हृदय रूपी पद्म पर उन्हें स्थित करना चाहिए। फिर परम विस्तीर्ण सहस्र पत्र पर विराजमान अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए। जिस देवता का जैसा भी ध्यान होता है और जो भी उसका रूप वैसा ही चिंतन करना चाहिए। फिर उसकी अनुज्ञा को ग्रहण करके जो भी समयानुसार उचित हो उसे करना चाहिए। सर्वप्रथम आदि में गुरुदेव का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें और विधि पूर्वक गुरु का पूजन करे, फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करे और फिर अपने इष्ट देव का गुरु की आज्ञा प्राप्त कर अर्चा करनी चाहिए। श्री गुरुदेव ने ही देव को प्रदर्शित किया है और मंत्र पूजा की विधि और जब भी श्री गुरुदेव ने ही सब बताया है। देवता ने गुरु को नहीं सिखाया दिखाया है, गुरु ने ही देव को दिखाया है। इसीलिए देव से भी परतर श्री गुरुदेव ही होते हैं। गुरुदेव ही ब्रह्म हैं, गुरु ही विष्णु के स्वरूप वाले हैं और गुरुदेव ही साक्षात महेश्वर है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।